सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में जो भी साथी जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अलख मूवमेंट फॉर लाइफ के आज के इस लाइव सेशन में हम बात करने जा रहे हैं इस विषय पर कि इन दिनों पूरे देश भर में कई शहरों से, कई जगहों से लोगों की अचानक मौत के मामले सामने आ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में ऐसे मामलों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। हम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सभी जगह इस तरह के वीडियो देख रहे हैं। कोई नाचते हुए अचानक मौत का शिकार हो जाता है, कोई जिम में वर्कआउट करते हुए, कोई चलते फिरते हुए। तो अचानक इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन ये पहले नोटिस नहीं होती थी। और दूसरी बात ये थी कि इतनी बड़ी संख्या में नहीं होती थी, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब चूंकि इस तरह की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है, और इस मामले का सबसे दुखद और गंभीर पहलू ये है कि इस तरह की घटनाओं के शिकार युवा और बच्चे भी हो रहे हैं। इसलिए आज इस विषय पर बात करना जरूरी है और आज के लाइव सेशन के लिए मैंने इस विषय को, इस टॉपिक को चुना है। तो जिस तरह से, जैसा कि मैंने कहा कि मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, यंग लोग, जवान लोग, स्कूलों में बच्चों के साथ घटना हो रही है, बड़ों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसके पीछे असल में कारण क्या है? इससे निश्चित तौर पर मेडिकल साइंस भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है, और इस तरह की घटनाओं को लेकर लगातार जिम्मेदार जो हमारी एजेंसियां हैं उन्होंने अपने एनालिसिस भी दिए हैं, इस पर रिसर्च भी होती है, बात भी हो रही है, रिपोर्टें भी जारी हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। सरकार ने भी चिंता जाहिर की है। और इस तरह की जब कोई घटना घटती है तो निश्चित तौर पर मेडिकल साइंस के पास उसका जवाब होता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अचानक इस तरह का मामला हुआ है या इस तरह की घटना हुई है तो उसके पीछे कारण क्या है। एक थ्योरी ये भी निकल कर आई करीब साल, 1.5 साल पहले कि कोरोना की जो वैक्सीन लगाई गई उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हुई। लेकिन कोरोना की वैक्सीन करोड़ों लोगों ने ली पूरे देश में। अगर ये बात या इसका कोई संबंध कोविड-19 की वैक्सीन के साथ होता तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता, फिर ये इस तरह की छुटपुट घटनाएं नहीं होती। और दूसरी बात यह कि बच्चों ने वैक्सीन नहीं ली थी, लेकिन बच्चों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, और इस बात में मैं मेडिकल साइंस से जुड़े लोगों से और सरकार से सहमत हूं कि कोविड-19 की वैक्सीन की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इनका मूल कारण, इनकी मुख्य वजह कुछ और है। और जो इस तरह की घटनाओं का बुनियादी कारण है, चाहे वो देश के किसी भी शहरों में हो रही हों, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और इनका बुनियादी कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, वो जिस तरह से विकृत हुई है, वो जिस तरह से खराब हुई है, उसी में इस तरह की घटनाओं का बुनियादी कारण मौजूद है। हम अपनी सेहत के प्रति जिस तरह से लापरवाह हो गए हैं और जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, जिस तरह की दिनचर्या को हम अपना रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक स्वस्थ दिनचर्या नहीं कही जा सकती। और इस बात से विशेषज्ञ, डॉक्टर, मेडिकल साइंस के जानकार सभी सहमत हैं कि जो इस तरह की घटनाएं अब लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं व्यक्ति की गलत जीवन शैली, विकृत जीवन शैली जिम्मेदार है। और इसीलिए आज ये जरूरी हो गया है, क्योंकि आज भले ही ये घटनाएं 2, 4, 6, 8, 10 लोगों के साथ घट रही हैं, लेकिन इस पर आज बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में आशंका इस बात की है कि इस तरह की घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं। तो आज के इस लाइव सेशन में मैं बात करने जा रहा हूं इसी विषय की कि आखिर अचानक चलते फिरते लोगों की जो मौतें हो रही हैं, एक खेल की तरह हो गया है। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्या वजह है? और जैसा कि मैंने कहा कि इसका मूल कारण हमारी जीवन शैली में ही मौजूद है। किस तरह से?
वो इस तरह से कि सबसे पहली बात तो आज अधिकांश लोगों की नींद जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है। पूरी दुनिया में भारत के लोग दूसरे नंबर पर हैं सबसे कम सोने वाले लोगों में। दूसरी बात, हमने ये जो फास्ट फूड संस्कृति अपना रखी है, आज यूरोपीय देशों में लोग फास्ट फूड से दूर हो रहे हैं, उसको जंक फूड, कचरा कहा जाता है, उस फास्ट फूड को हमने अपना मुख्य आहार बना लिया। और आज भारत में करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की कहना चाहिए, फास्ट फूड इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। हम पूरी तरह से फास्ट फूड पर निर्भर हैं और हर तरह का कूड़ा कचरा फास्ट फूड के नाम पर हम अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि आज जिस तरह की भाग दौड़ भरी जिंदगी हम जी रहे हैं, उसमें अधिकांश लोगों की कोई दिनचर्या नहीं है। हम इतने तनाव में हैं, इतने ज्यादा कहना चाहिए कि बेचैन और परेशानियों में रहते हैं कि उस तनाव का गहरा असर हमारे मन, मस्तिष्क और हमारे शरीर पर निश्चित तौर पर पड़ता है। और ये छोटे छोटे कारण जो देखने में हमें लगते हैं, जब ये सारे कारण एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हमारे लिए फिर गंभीर मुसीबत खड़ी कर देते हैं। और एक सबसे बड़ा बुनियादी कारण ये है, हमारी मानसिकता जो है वो इस तरह की मानसिकता हो गई है कि हर व्यक्ति अपने आप को एक अपवाद मान के चलता है। जब भी हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं, इस तरह के वाकया सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हुआ होगा किसी दूसरे के साथ, हमारे साथ ऐसा थोड़ी होगा। हम अलग हैं, हम विशेष हैं, हम अपवाद हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे बाहर निकलने की जरूरत है। इस भ्रम को मत पालिए, क्योंकि प्रकृति किसी को भी अपवाद मानकर नहीं चलती है और किसी के साथ भी अलग व्यवहार नहीं करती है। आप जो व्यवहार अपने शरीर के साथ करेंगे, जिस तरह की दिनचर्या अपनाएंगे, जिस तरह की जीवन शैली अपनाएंगे, उसका परिणाम आपको आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर मिलेगा। तो अपने आप को अपवाद मानकर मत चलिए, प्रकृति के अनुकूल चलिए। प्रकृति का एक सामान्य सा नियम है कि जो प्रकृति के अनुकूल चलता है, प्रकृति उसको स्वास्थ्य देती है, सेहत देती है, निरोगी काया देती है, सब कुछ देती है। लेकिन जो प्रकृति के विपरीत चलता है तो उसको वही मिलेगा जो दूसरों को मिल रहा है। रोग मिलेंगे, तनाव मिलेगा, परेशानियां मिलेंगी और इस तरह की घटनाएं होंगी। तो जैसे मैंने अभी आपको कारण गिनाया कि हमारी मूल जो जीवन शैली बिगड़ी है, सबसे पहले हमारा खान पान बिगड़ा है, दूसरा हमारी नींद बिगड़ी हुई है, तीसरा हम बहुत भाग दौड़ के साथ तनाव बहुत ज्यादा ले रहे हैं। इसके अलावा दो चीजें और हैं। पहली चीज तो ये कि एक सप्लीमेंट का बड़ा चलन इस देश में चल पड़ा है। आपके मन मस्तिष्क में ये बात बैठा दी गई है कि घर में जो आप शुद्ध खाना खा रहे हो, दाल चावल रोटी सब्जी, वो तो कचरा है, उसमें आपके शरीर के पोषण की कोई ताकत नहीं है। लेकिन जो हम महंगे सप्लीमेंट बना रहे हैं वही आपके काम के हैं, वही आपको स्वस्थ रख सकते हैं। आज हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री पूरे देश में सप्लीमेंट की खड़ी हो गई है और लोग अपने घर का खाना छोड़ के सप्लीमेंटों पर ज्यादा निर्भर हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम सप्लीमेंटों का उपयोग कर रहे हैं, सेहतमंद रहने के लिए हम उनके ऊपर निर्भर हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक चीज और हो गई है कि जिम जाने वाले जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनको भी इनकी आदत पड़ गई है, इनका आदी बना दिया गया है, क्योंकि उनका प्रचार तंत्र इतना अच्छा है, उनका ब्रेन वॉश करने का तरीका इतना अच्छा है कि उन्होंने लोगों को आदी बना दिया है। और जिम में जाने वाले लोग भी सप्लीमेंट पर निर्भर हैं। मैंने ऐसे कई केस स्टडी किए हैं जो इस तरह के अचानक मौत वाले मामले हुए हैं। उनमें अधिकांश लोग जिम में जो जिनकी मौत हुई है या जिम के बाद जिनकी मौत अचानक हुई है, उनमें सप्लीमेंट लेने वाले लोग ही 100% हैं। मैं आपसे एक साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूं। हमसे पुरानी पीढ़ियों के लोग, हमसे पहले के लोग घर का साधारण खाना खाते थे, कोई आरओ का पानी नहीं पीते थे, मटके का शुद्ध पानी पीते थे और हमसे ज्यादा स्वस्थ थे, हमसे ज्यादा समय तक जीते थे, हमसे ज्यादा निरोग रहते थे। लेकिन आज हमने उन सारी चीजों को भुला दिया है और हम एक बाजारवाद के दिखावे में पड़कर अपनी सेहत को खतरे में डालने लगे। तो जिस तरह से हम सप्लीमेंट का यूज कर रहे हैं, जिस तरह से हम जंक फूड का यूज कर रहे हैं, जिस तरह से हम पूरी नींद नहीं ले रहे हैं, जिस तरह से हम तनाव में जी रहे हैं, उसका अनिवार्य परिणाम यही होने वाला है। और इसी तरह की घटनाएं इसीलिए बढ़ती हुई चली जा रही हैं। अब समझो, एक तरफ आपने जंक फूड खाया, जंक फूड खाने के बाद फिर आप रात को 2 बजे तक 3 बजे तक जागते हो, फोन पर स्क्रीन पर कहीं लगे रहते हो और उसके बाद आप सुबह 9-10 बजे तक सोते हो। तो आप किस तरह की उम्मीद अपने जीवन से कर सकते हैं? क्रिया की सीधी प्रतिक्रिया होती है, एक सामान्य नियम है। जो व्यवहार आप अपने शरीर के साथ करेंगे, उसका परिणाम आपके शरीर पर दिखेगा।
जो व्यवहार आप अपने मन के साथ करेंगे उसका परिणाम आपके मन पर दिखेगा, और अंतिम परिणाम उसका यही होगा कि कहीं ना कहीं आपको इसका गंभीर खामियाजा, गंभीर नुकसान उठाना पड़ेगा और आप अपनी सेहत को खतरे में डालेंगे, और उसका जो दुखद परिणाम है वो इस तरह की घटनाओं के रूप में कहीं ना कहीं सामने आएगा। आज जो अचानक चलते फिरते मौतें हो रही हैं उसमें एक बुनियादी बात यह भी निकल कर आई है, जिसका भी मैंने जिक्र किया है, फास्ट फूड और इन सारी चीज़ों का, कि हो ये रहा है कि आप नियमित तौर पर सोते नहीं हैं, जंक फूड खाते हैं, ऊटपटांग खाना खाते हैं, आपकी कोई दिनचर्या नहीं है। उससे होता यह है कि इस तरह के खाने से जमता है शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की जब मात्रा बढ़ती है तो आपके हृदय की जो धमनियां हैं, जो नसें हैं, वो हो जाती हैं मोटी, और उनमें ब्लड का जो फ्लो है वो हो जाता है कम, और धीरे धीरे वो स्थिति एक ऐसी आ जाती है कि अचानक से हार्ट फेल्यूर या कार्डियक अरेस्ट जैसी घटनाएं घट जाती हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता और कब उसकी मौत हो जाती है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में इस समय दो तरह के लोग बहुत ज्यादा हैं। पहले जो पूरी तरह से आलसी हैं, जो कुछ भी करते ही नहीं, जो फिजिकल वर्क जिन्होंने करना ही छोड़ दिया है, और जो पूरी तरह से आराम तलबी जिंदगी जी रहे हैं। और दूसरे वर्ग के लोग वो हैं जो बिना पूरी जानकारी के, बिना अपनी दिनचर्या या अपना रूटीन बनाए और अचानक से बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर देते हैं। और ये दोनों तरह के लोगों के लिए ही ये स्थिति बहुत घातक और गंभीर है। समझो आप कभी पैदल भी नहीं चलते हैं और आप अचानक 500 मीटर दौड़ जाएं या 1000 मीटर दौड़ जाएं, तो आपके शरीर की क्या स्थिति होगी। या आप उतना फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं और आप अचानक एकदम से 1 घंटे डांस कर लें, तो आपकी शरीर की स्थिति क्या होगी। ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं ये उसी का परिणाम है, क्योंकि एक तरफ हमने अपने शरीर को आराम तलबी की आदत डाल दी है और दूसरी तरफ हम अचानक उससे बहुत ज्यादा श्रम ले लेते हैं, बहुत ज्यादा उससे काम ले लेते हैं, तो उसका दुष्परिणाम कहीं ना कहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली जरूरत तो यह है कि इस तरह की घटना हमारे साथ या हमारे परिवार में किसी के साथ ना हो। तो इसके लिए, क्योंकि ये विषय जीवन शैली और जीवन प्रबंधन दोनों से जुड़ा है, इसलिए आज के सेशन मैंने इसको लिया है कि हमको कुछ अपनी बुनियादी आदतों में सुधार करना होगा। हमें अपने जीवन जीने के ढंग में कुछ सुधार करना होगा अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और इस तरह की घटनाओं से बचे रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि मेडिकल साइंस में इस तरह की घटना का कोई इलाज नहीं है। आपके शरीर के अंदर क्या घट रहा है ये आपको ही जब पता नहीं चलता, और सेहत को लेकर वैसे भी हम बहुत अवेयर नहीं होते हैं, लापरवाह होते हैं। तो हम अपने को स्वस्थ मानकर चलते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है इसकी जानकारी हमें नहीं होती, और अचानक जब कोई चीज का परिणाम सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि बेहतर है कि हम उसके पहले जाग जाएं, उसके पहले हम जागरूक हो जाएं, उसके पहले हम ध्यान दें अपने शरीर के ऊपर और कुछ अच्छी आदतों को अपनाएं, अपनी दिनचर्या को सुधारें, अपने जीने के ढंग को सुधारें, ताकि कि इस तरह की घटनाओं से हम बच सकें। तो उसके लिए 2-4 चीजें हैं जिनका जिक्र आज मैं इस सेशन के दौरान करना चाहूंगा, और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि उन चीजों को अपनाएं, उन चीजों को अपने जीवन में स्थान दें, ताकि हम स्वस्थ और निरोग रह सकें। उसमें सबसे पहली चीज तो है आपकी नींद। मैं बार बार कहता रहा हूं, अपने वीडियोस में भी कहता हूं, सेशंस में भी कहता हूं कि नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। जितना शरीर के लिए श्रम करना जरूरी है उतना ही आराम करना भी जरूरी है। और चूंकि आज के समय में सबसे ज्यादा नींद लोगों की डिस्टर्ब है और लोग पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं, ये गंभीर रोगों का एक बड़ा कारण बनती है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपनी नींद को सुधारें, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। अपनी दिनचर्या को इस तरह का बनाएं कि आपकी नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। दूसरी चीज है खान पान। जैसा कि मैंने कहा, अपने यहाँ बहुत पुरानी कहावत रही है इस देश में कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो खाने पीने की चीजों का बहुत महत्व स्थान है हमारे जीवन में, और इसीलिए हमारी भारतीय रसोई में हमारे पूर्वजों ने चुन चुन कर ऐसी चीजों को शामिल किया था जो किसी न किसी रूप में औषधियां थी और शरीर के काम आती थी, शरीर को सेहतमंद रखने में मदद करती थी। लेकिन हमने उस तरह के खान पान को छोड़ दिया और हम कचरा फूड खाने लगे, जंक फूड खाने लगे। तो अपने खान पान की आदत को बदलने की जरूरत है। स्वस्थ रहने के लिए घर का शुद्ध खाना खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी खाइए, वो आपको पर्याप्त पोषण देगा, पर्याप्त आपको एनर्जी देगा और स्वास्थ्य देगा। उसके स्थान पर इस कूड़ा करकट को बंद कीजिए, इस जंक फूड को बंद कीजिए। कभी महीने 2 महीने में 1 आध बार खा लेना और बात है, लेकिन अगर आपने इसको अपने आहार का हिस्सा बना लिया है तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए कि आप बहुत ज्यादा दिनों तक स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो खान पान की आदत को सुधारने की जरूरत है। एक तो असमय खाना ना हो, जरूरत से ज्यादा खाना ना हो, और शुद्ध
सात्विक खाना हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा तेल मसाले का खाना नहीं होना चाहिए। और फास्ट फूड और जंक फूड से जहाँ तक हो सके, एनर्जी ड्रिंक से, सप्लीमेंट से, इनसे हमें दूरी बनानी चाहिए अगर हमें अपने दिल को, अपने तन को और अपने मन को स्वस्थ रखना है। तो दूसरा, खान पान पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी सबसे बड़ा कारण जो है आपके अस्वस्थ होने का या आपके साथ सेहत संबंधी परेशानियां होने का, वो है आपका तनाव। जैसा कि मैंने कहा है कि इस तरह की दिनचर्या और भागदौड़ भरी जिंदगी हमारी है कि निश्चित तौर पर उसमें तनाव होता है, लेकिन उस तनाव को आपको प्रबंधित करना होगा, उसको मैनेजमेंट करना होगा, ताकि वो तनाव आपके ऊपर इतना हावी ना हो जाए कि आपकी सेहत पर असर डालने लगे। और उसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे साधारण से उपाय हैं, मैंने अपने कई यूट्यूब वीडियोस में भी बताए हैं कि आप कुछ अच्छी चीजें पढ़ें, कुछ देर प्रकृति के साथ रहें, अपने मनपसंद शोज देखें, कोई किताब पढ़ें, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह का काम करें, बच्चों के साथ खेलें, घर में कुछ समय मौन रहकर, शांत रहकर बिताएं। इस तरह के कुछ काम आप करें जो कि आपके तनाव को कम करने का काम करें। मेडिटेशन है, और भी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं, और ये चीजें आपके तनाव को कम करने का काम करेंगी। और आप जितने कम से कम तनाव में रहेंगे, उतना आपकी आयु बढ़ेगी, उतना आपका जीवन बढ़ेगा, और उतने ही आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो थोड़ा सा तनाव को कम करने की जरूरत है। चौथी और अंतिम चीज है कि थोड़ा सा शारीरिक श्रम को अपने जीवन में स्थान दें। अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज के लिए थोड़ा सा समय जरूर रखें। आजकल हम सब इतने सुविधाभोगी हैं कि हम सीढ़ियों का उपयोग नहीं करते, साइकिल चलाना हमने बरसों से छोड़ दिया है, और जितना हो सके हम अपने शरीर को आराम में रखना चाहते हैं। लेकिन मानव शरीर की ये विशेषता है कि आप उसे जितना आराम में रखेंगे वो उतनी जल्दी रोगों का घर बनेगा, और जितना आप उसका उपयोग करते रहेंगे उतना वो स्वस्थ रहेगा और सेहतमंद रहेगा। तो थोड़ा बहुत व्यायाम, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, लेकिन लिमिट में। ऐसा ही नहीं कि एक ही दिन में आपको सिक्स पैक बनाना है, जैसे कि लोग गलती कर रहे हैं, और जिम में जिस तरह की ये घटनाएं हो रही है, इसी का परिणाम है कि लोग सोचते हैं कि एक ही दिन में हमें सिक्स पैक बनाना है, और 3-3, 4-4 घंटे जिम में मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह की मेहनत नहीं करनी है, ये जानलेवा हो सकती है। 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप अपनी दिनचर्या में से निकाल सकते हैं निकालें। थोड़ा बहुत व्यायाम करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, थोड़ा बहुत ध्यान करें, और थोड़ा सा समय अपने शरीर को दें। और घर में भी जो छोटे मोटे काम होते हैं, आसपास के जो काम होते हैं, उनमें थोड़ा सा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाएं। तो शरीर में जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होगी, उतना कोलेस्ट्रॉल कम इकट्ठा होगा, उतने विषाक्त तत्व जो है वो शरीर के अंदर इकट्ठे कम होंगे, और उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपका शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और कभी आप अचानक कोई बड़ी शारीरिक एक्टिविटी करते भी हो तो आपकी बॉडी कम से कम उसके लिए तैयार रहेगी, हैबिचुअल रहेगी, तो आपके हार्ट पर या आपके शरीर पर अचानक से कोई जोर नहीं पड़ेगा। तो ये 3-4 उपाय हैं जिन पर कि आप काम कर सकते हैं। मैंने स्वस्थ जीवन शैली को लेकर यूट्यूब पर मेरे कई वीडियोज हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें मैंने अलग अलग स्टेज में बताया है कि आप किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह से आप अपना तनाव कम कर सकते हैं। और व्यस्त दिनचर्या के बीच में कोई इसके लिए घंटे 2 घंटे का समय निकालने की जरूरत नहीं है, न उसके लिए दिन भर का समय निकालने की जरूरत है। आधे से 1 घंटे का समय भी अगर आप अपनी पूरी 24 घंटे में निकाल लेते हैं तो भी आप आराम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इन्होंने एक चीज बहुत स्पष्ट कर दी है कि आप जिस ढंग से जी रहे हैं उस ढंग से अब आगे बात नहीं चलेगी, क्योंकि बात बिगड़ते बिगड़ते यहां तक पहुंच गई है कि अब अचानक लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अवेयर होना होगा, जागरूक होना होगा अपने शरीर के तल पर, अपने मन के तल पर, क्योंकि हमारे यहाँ पहला सुख ही निरोगी काया कहा गया है। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की बाकी की जो सुख सुविधाएं हैं, सुख साधन हैं, वो आपके किसी भी काम के नहीं है। और आप अगर दिन भर भाग दौड़ करके सिर्फ पैसा कमा रहे हो या सिर्फ संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो तो वो आपके किसी काम नहीं आएगी। अगर आपका पूरा बुढ़ापा खटिए पे बीत जाए, अस्पताल के पलंग पर बीत जाए, तो उससे बेहतर यह है कि हम एक ऐसी संतुलित दिनचर्या अपनाएं कि जिसमें सारी चीजें हों, उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी सेहत के लिए भी स्थान हो। और इस तरह की घटनाएं अगर हमें रोकनी है और व्यक्ति को स्वस्थ रखना है, उसकी आयु लंबी करनी है, उसको निरोग करना है, तो जीने के ढंग में कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि इन घटनाओं ने एक बात तो साबित कर दी है कि जिस तरह से आज की पीढ़ी जी रही है या आज के लोग जी रहे हैं, ये बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। अगर आप इसी ट्रैक पर चलेंगे, इसी रास्ते पर चलेंगे, तो इस तरह की घटनाएं होंगी और निश्चित तौर पर होंगी। और ये घटनाएं दुखद हैं क्योंकि अचानक होती हैं, किसी की समझ में नहीं आता, लेकिन पूरे जीवन भर के लिए दूसरे लोगों को, जिनके परिवारों के लोग जाते हैं, उनके पूरे जीवन भर का एक त्रास दे जाती हैं, एक कष्ट दे जाती हैं। तो ऐसी घटना किसी और के साथ ना घटे,
ऐसी घटनाएं रुकें, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें, अपनी बिगड़ी हुई जीवन शैली को सुधारें और अपने स्वास्थ्य पर, नींद पर, उन बुनियादी चीज़ों पर ध्यान दें जिन पर आपका स्वास्थ्य टिका हुआ है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें कि स्वास्थ्य है तो आपके लिए जीवन में बाकी सब कुछ है, पूरी दुनिया है। लेकिन अगर स्वास्थ्य अकेला आपके पास नहीं है तो पूरी दुनिया भी आपके लिए बेकार हो जाएगी। तो आज के सेशन में मुझे उम्मीद है कि जो भी साथी जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ेंगे, वो जरूर कहीं ना कहीं मेरी इस बात पर विचार करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, और अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो उसको अमल में भी लाएं, उसको अपनी आदत बनाएं। और मेरा और अलग का एक ही मिशन है कि हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, हरा भरा पर्यावरण होना चाहिए और पूरी मानवता स्वस्थ और निरोग होनी चाहिए, तन, मन और धन से। तो इसलिए आज के सेशन में मैंने अपनी बात रखी है इस गंभीर विषय पर। आप सभी इस पर चिंतन करें, मनन करें, सोचें, और अगर कहीं बदलाव की जरूरत है तो उसके लिए कल का इंतजार ना करें, आज ही से वो बदलाव अपने जीवन में शुरू करें। अंत में मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है आप सबके लिए कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें और व्यस्त रहें। मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।